रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और 2 दिन आपके अच्छे गुजरे होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और पहले जो 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप में से कोई सिंगल पर्सन जो है उसका फ़ीडबैक दे दे 2 मिनट के अंदर, हैंड रेज़ कीजिएगा जो देना चाहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नवीदा खानम है हमारे साथ। नवीदा खानम, आप फ़ीडबैक दीजिएगा पिछली क्लासेस का। मतलब दोनों दिन सेम ही लेक्चर रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ सेकंड है, तो आप उसका फ़ीडबैक दे दें कि क्या पढ़ा था आपने। 2 मिनट के अंदर समरी पेश कर दें। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। के बारे में था, उसके एजुकेशन के आपने 2 मीनिंग कराए थे, एजुकेयर है और एजुसर है। तो एजुकेयर की भी 3 मीनिंग्स फिर आगे उन्होंने बयान किए हैं, जो मीनिंग टर्म्स है जैसे ये सब है। और इसके बाद जो है ना एजुसेयर के भी 2 थे मीनिंग, और जिसके आप आपने इसके एजुकेशन पढ़ाई थी। और फिर वो ब्रॉडर जो था ना वो जो ब्रॉडर नजरिया आप कह रहे हैं कि वो नैरो माइंडेड है और एक जो है ब्रॉडर माइंडेड है। तो नैरो माइंडेड के अंदर जो आएगी और जो ब्रॉडर ब्रॉडर के अंदर आएगी वो जो है ना इसके अलावा जो हम पूरी लाइफ जो हमारी हम सीखने में और अपने एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं वो उसमें शामिल होगी। एजुकेशन की कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप थी, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जी ठीक है। और मीनिंग की बजाय कंसेप्ट का वर्ड जो है वो ज़्यादा उसके लिए यूज़ किया गया था, ब्रॉडर कंसेप्ट और नैरो कंसेप्ट्स। जी नेक्स्ट जो है ये मीनिंग ऑफ एजुकेशन था। दूसरा टॉपिक था हमारा एजुकेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, अब उसको बयान कीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये था कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटेन है, ब्रिटिश है। हमने एज ए जो है ना उन्हीं का जो है ना वो तालीमी सिस्टम जो है ना अडॉप्ट किया है। लेकिन जो बाबा कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह की ने इसके बारे में ये विजन था कि जो हमारी जो तालीम है वो इस्लामिक उसके मुताबिक भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। फिर हमारी तालीम जो है ना वो नजरियाती ना हो बल्कि टेक्निकल भी हो और साइंसी भी हो। और इसके बाद जो है ना वो सबसे पहले जो तालीमी पॉलिसी वो जो है ना 1947 में आई, पाकिस्तान के बनने के 3 महीने बाद। वो 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक जो है ना वो पेश की गई है। और फिर जो दूसरी जो तालीमी पॉलिसी वो 1951 में आई है। फिर वो 6 साल जो ना तालीमी मनसूबा दिया गया था वो 1952 में दिया गया था, पेश किया गया था। इसके अच्छा, ये पहली तालीमी पॉलिसी किस जगह पर पेश की गई थी? जगह का नाम बताइएगा। पहली तालीमी पॉलिसी कराची पेश की गई थी और फिर जो दूसरी तालीमी पॉलिसी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीदा खानम। आप काइंडली माइक ऑफ कर लीजिए। माशाल्लाह से आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी हमारे साथ और हैं मुदस्सरा नायाब। जी आप माइक ऑन कीजिए और जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1947 में प्रेजेंट की गई उसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए 1 से 1.5 मिनट में।
शमा अकरम, आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो। मुदस्सरा नायाब, आपको आवाज़ नहीं पहुंच पा रही? जी नहीं, मैसेज में क्यों, आप वॉइस माइक में बात करें। आप लेफ्ट करके ना दोबारा ज्वाइन करें, आवाज़ ठीक हो जाएगी। नहीं, अच्छा ठीक है, मुदस्सरा की तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, यहाँ हमारे पास हैं शाजिया जैतून के नाम से। जी, आप बयान कीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको, और फिर उसके बाद जो कमीशन पेश किया गया 1959 में। जी शाजिया, आपको आवाज़ आ रही है? शमा अकरम, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। आप अपना माइक जो है ना वो ऑफ कर लें काइंडली। नासिर जंजुआ के नाम से कौन है? राबिया शायद है, या अस्मा है। अस्मा, आप बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले हमारी जो तालीमी कॉन्फ्रेंस थी 1947 में हुई थी, नवंबर 27। जी और ये चार दिन तक जारी रही थी। जी कराची में हुई थी। बिल्कुल। इसमें जो सबसे पहला इसमें मेन चीज ये थी कि पाकिस्तान का जो बना था उस वक्त जो हमारा तालीमी निज़ाम था वो बरतानिया उस वक्त कंट्रोल मतलब उन्होंने किया हुआ था, वही हुकूमत कर रही थी, तो उनसे उनके हिसाब का था। ये तो पॉलिसी जब पाकिस्तान बना बनने के कितने माह बाद पेश की गई, कितने अरसे के 3 बाद? माह बाद। जी ठीक है, 3 माह बाद ठीक है। अगस्त में पाकिस्तान बना था और ये नवंबर के एंड में मैम हुई थी, 4 दिन तक जारी रही थी। जी और कराची में ये मतलब पेश की हुई थी कराची में। जी जी बिल्कुल। जी, तो मैम इसमें ये था कि हम जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क था, उस हिसाब से कायदे ने ये फरमाया था कि ये हमारी जो तालीम होगी वो इस्लामी मजहबी लिहाज से सारी जो टोटल इस्लामी होगी, और इसके साथ साथ हमें दुनिया के साथ चलने के लिए मजीद जो मतलब इखलाकी और वोकेशनल तालीम थी, जिस्मानी थी, मिलिट्री थी, सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। तो ये चीज़ हमारा साइंटिफिक एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद इसमें ये कहा गया था कि 6 साल तक, शुरू में 6 साल तक बच्चों को फ्री नींद दी जाए लाजमी थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर उसका दुरानिया जो था 8 साल तक लिया गया था। इसमें मैम एक ये था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने का मीडियम कौन सा था, उर्दू हो या इंग्लिश। उस वक्त तो इंग्लिश था, लेकिन इस पॉलिसी की ज़्यादातर हासिल किया गया कि उर्दू को लाजमी किया जाए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, ये बहुत ये जो शुक्रिया। तालीमी पॉलिसी। आसमा, बहुत शुक्रिया। जी, असदुल्ला के नाम से जो आईडी है ना वो माइक ऑन कीजिए प्लीज़। आप इससे आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करें। दूसरी तालीमी पॉलिसी जो है या एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई? आप नहीं सुन रही? अच्छा, इसके अलावा मियाँ रेयान के नाम से कौन है, ये माइक ऑन कीजिए। अच्छा, ये देख लें कि 40 के करीब लोग हैं क्लास में, ग्रुप में सॉरी, और यहाँ क्लास में सिर्फ 9 लोग मौजूद हैं। कितनी शानदार तरीके से एसएसटी की तैयारी जो है वो जारी है माशाल्लाह से। चलें, तबीयत की ख़राबी है, ठीक है, एक आध दिन है।
अब पिछले 2 लेक्चर्स में भी यही सूरत हाल थी। खैर, कोई विलिंगली अपनी मर्जी से बयान करना चाहे जो मौजूद हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट सेकंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई और उसके बाद 1959 के जो कमीशन पेश किया गया उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कौन बयान करना चाहेगा? देखें, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हर क्लास में पहले 10 से 15 मिनट जो है वो पिछली क्लास का फीडबैक हुआ करेगा। पिछली क्लास का समरी, खुलासा कह लें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लें, वो आपको ऑरली बयान करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है वो लेक्चर सुन लेना इनफ नहीं है। मुझे इस तरह तो सिर्फ मैं इनपुट देती रहूँगी, मुझे आउटपुट का पता नहीं चलेगा। रिटन आउटपुट तो ठीक है, टेस्टिस में आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने वर्बली मुझे आउटपुट चाहिए। तो आप में से जो विलिंगली जो है वो एक्सप्लेन करना चाहे। सेंट्रल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 में हेल्ड हुआ था और इसका जो था यही कि जो ऑल ओवर पाकिस्तान की फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस उसे एक्सप्लेन करना, और देन फिर 6 ईयर जो प्लान बना था 1952 का, और उसके बाद हमने नेशनल एजुकेशन कमीशन पढ़ा था 1959 जी। और ये 1959 का एक और नाम भी है इस कमीशन का, वो आपको पता है? यस मैम, उसका नेम है एक तो रिपोर्ट भी कहते हैं जी। और एक एज ए ये मैग्ना कार्टा भी कंसीडर होता है, जैसे पाकिस्तान का, जैसे वो इंडिया वालों के लिए वो बर्ड डिस्पैच है और हमारे लिए इसका ये वर्क करता है। शरीफ रिपोर्ट के नाम से भी बाज़ दफ़ा इसको जाना जाता है, ठीक है, शरीफ रिपोर्ट, क्योंकि SM शरीफ ने इसको लीड किया था ना, तो इस वजह से इसको शरीफ रिपोर्ट भी कहा जाता है। जी जी मैम। और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो था गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, एग्जामिनेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना, टेक्स्ट बुक बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करना इन ईच प्रोविंस, और हेल्पिंग बुक्स को इग्नोर किया जाए, टेक्स्ट बुक्स को जो है ना प्रेफरेंस दी जाए, और एजुकेशन ग्रांट कमीशन बना की रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन 1974 में वो बना था 1972 के एजुकेशन पॉलिसी में। और इन्होंने एजुकेशन जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसे भी रीऑर्गेनाइज किया था, और एक्सटर्नली जो एग्ज़ाम होंगे वो यूनिवर्सिटी लेगी और उसमें 75% होंगे, और जो इंटरनली एग्ज़ाम जो अदारा लेगा वो 25%, और ऑल ओवर जो है वो 50% नेसेसरी है, और ओवरऑल 40% जो है ईच सब्जेक्ट में लेना, और 60% पे सेकंड डिवीजन और 70% पे फर्स्ट डिवीजन, एंड देन इसमें डिग्री क्लासेस का जो वो दुरानिया था वो 2 ईयर से 3 ईयर्स किया था, लेकिन जब उनका इसमें ये बताइए कि 1959 के कमीशन का कोई एक जो वीक एस्पेक्ट था, वीक पहलू था या पॉइंट था, वो बता दीजिए। इसमें ऑल ओवर तो वर्क किया गया था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को देखा गया था और प्राइमरी एजुकेशन की प्रेफरेंस को इग्नोर किया गया था, और जो हॉलीवुड है इसकी एजुकेशन पे भी फोकस तो किया गया था, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन या असेसमेंट सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो था ना वो बहुत कम था, और इसका नोटिस डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने किया था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। जी ठीक है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बयान किया। आपका नाम क्या है? असदुल्ला की आईडी से जो है वो काइंडली अपना नाम बताइएगा।
जरताशा, जी ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब आपने क्लास में अपना माइक ऑन करना है और अपने क्लास पिछली क्लास का फीडबैक देना है या 1 से 2 पॉइंट की जो भी प्रेजेंटेशन होगी या समरी पेश करनी है, सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स करनी है। ग्रीटिंग्स मीन के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने अपना नाम बताना है कि आई एम जरताशा, आई एम मुदस्सरा, आई एम अस्मा, आई एम नवीदा खानम। ओके, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो आपका टॉपिक होगा उसको आपने 1 से 1.5 मिनट के अंदर मेन पॉइंट जो है वो आपने बयान करने हैं। नेक्स्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब फीडबैक के तौर पे या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के हों वो आपने तैयार करके रखने हैं। एक पेज पे अलग से लिख लें और उनको रिवाइज कर लें ताकि क्लास में बयान करते हुए एक सीक्वेंस के साथ आप चलते जाएं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो ये आज की 16 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग बनी।